हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी हरियाणा बोर्ड की जो हिस्ट्री चल रही है, इसके अंदर हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो इसके हम 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रीक सिविलाइजेशन। तो देखिए बच्चों, आज हम ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जो ग्रीक सिविलाइजेशन है उसके अंदर क्या बताया गया है। तो इसे हिंदी में यूनानी सभ्यता कहा गया है। तो देखो बच्चों, इसमें जो ग्रीस है ये क्या है, पेनिसुला एरिया है। ये कहाँ पर, यूरोप के साउथ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। पेनिसुला क्या होता है बेटा, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। तो ये क्या है, सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। इसके अंदर 502 आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। एंड इसके अंदर जिसमें क्रीट, ट्रॉय, साइप्रस, एथेंस, मैसिडन एंड स्पार्टा क्या है, ये मेन इसके अंदर आइलैंड पाए गए हैं। इसके ऊपर 4000 BC में क्या है, इस सभ्यता का विकास हुआ था। एंड इसे क्या है, सिविलाइजेशन उस समय का क्रीट सिविलाइजेशन भी कहा गया है, क्योंकि और यह जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, 1500 BC में ये सबसे ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। नोसेंस और फाइटस इसके क्या है, मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इस सिविलाइजेशन के मेन एरिया पाए गए हैं। और जो क्रीट सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हो गई, पतन हो गया, तो उसके पश्चात उसके बाद क्या हुआ, माइसिन नामक जो एरिया था वहाँ पर क्या हुआ, माइसियन जो सभ्यता था उसका विकास हुआ, जो कब तक चली, 1200 BC तक चली। इट फ्लोरिश्ड टिल 1200 BC तक ये फ्लोरिश रही। उसके बाद क्या हुआ, आर्यन ट्राइब्स, आर्यन ने क्या इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और वो उनकी जो उन्होंने अपनी एक अलग सभ्यता का विकास किया। और ये जो छोटे छोटे एरियाज़ थे वो क्या है, अलग अलग प्रांतों पर में विभाजित हो गए थे। और यहाँ पर क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था। और इन एरियाज़ को क्या है, इन्हें पोलिस के नाम से जाना जाता था। हर नगर के क्या होते थे, अपने खुद की आर्मी होती थी। ये सारी चीज़ें सब लगभग सेम होती थी सभी सभ्यताओं में। लेकिन ये एरियाज़ क्या है, आपस में ही फाइट करते रहते थे। और इससे क्या हुआ, ये जो फाइट करने की वजह से क्या हुआ, ये एरिया जो क्या है 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया था। तो देखिए उस समय के अंदर 3 पार्ट कौन कौन से थे। फर्स्ट था डार्क एज, जो 1200 BC से 800 BC तक था। सेकंड था आयरन एज, जो 800 से 500 BC। और लास्ट था हेलोनिस्टिक एज, ये 500 से 200 BC तक था। अब देखिए इसके और कौन कौन से सोर्सेज हैं, इसके अंदर क्या है, इसके बारे में बताया गया है। इन सब चीज़ों से क्या है, हिस्टोरी ऑफ हेरोडोटस से, इलिड से मटेरियल जो फाउंड है उनके द्वारा, और पोलिनियस वार के द्वारा क्या है, इस सभ्यता का हमें पता लगता है। अब उस सभ्यता के अंदर देखिए, अब इसके अंदर भी हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हम बाकी सारी सिविलाइजेशन हमने डिस्कस किया है। तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो देखिए कैसा था। रूलर्स ऑफ डिफरेंट डायनेसिटीज़ रूल हेयर। यहाँ पर भी क्या है, अलग अलग जो रूलर्स होते थे वो इनके ऊपर राज करते थे। जो किंग वर ऑटोक्रेटिक होते थे, और मतलब निरंकुश होते थे, वो किसी कुछ नहीं समझते थे। और समटाइम्स दे वर ऑल्सो डेमोक्रेटिक, कई बार क्या वो राजतंत्र प्रजातांत्रिक भी हो जाते थे। और जो पीपल कंसिडर द किंग इक्वल टू गॉड, वहाँ के जो लोग थे वो क्या है, राजा को भगवान के समान मानते थे। और द किंग एडमिनिस्ट्रेटर द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल, वो क्या है, पूरा एक परिषद यानी कि ग्रुप रखता था, जिसके द्वारा क्या करते थे, किसी भी चीज़ में डिस्कस करते थे। इस काउंसिल के अंदर क्या, रिस्पेक्टेड पर्सनस को, अपर क्लास के रिस्पेक्टेड पर्सन उन्हें रखा जाता था। और इस काउंसिल को ब्यूल का नाम दिया जाता था। और जो जनरल जो मीटिंग होती थी पब्लिक की, उसे अगोरा का नाम दिया गया था। और ये जो जितने भी जो फ्री सिटीजन्स होते थे वो इस जनरल मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे। अलेक्जेंडर्स टाइम इज फेमस इन वर्ल्ड हिस्ट्री एज अ हेलेनिस्टिक एरिया, और क्या ईरा, और सिकंदर का जो समय था उसे क्या है, हेलेनिस्टिक युग के नाम से पॉपुलर था। और जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर था, उसने 336 BC में अपने फादर की, अब इसका फादर कौन था, फिलिप, उसका क्या कर दी थी, उसकी डेथ कर दी, मार दिया था उसको। और उसको मारने के बाद क्या है, वो मैकडोनिया का राजा बन गया था।
इसके अलावा देखिए उसने क्या कर दी, ही क्रश द रिवोल्ट्स इन ग्रीस एंड टुक कंट्रोल, उसने ग्रीस को भी हराकर उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। और देयर वर अबाउट 156 सिटी स्टेट्स इन ग्रीस एट दैट टाइम, उस समय वहाँ पर 150 सिटी स्टेट्स से उसके ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ सिटीजन ईच सिटी, ईच स्टेट में, फ्री सिटीजन्स, फॉरेन सिटीजन, स्लेव्स। फ्री सिटीजन्स हैड फंडामेंटल राइट्स, फ्री सिटीजन्स के राइट्स होते थे। मेंबर ऑफ द पब्लिक असेंबली वर इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स ऑफ ग्रीस, के द्वारा इन्हें चूज़ किया जाता था। सोशल सिस्टम देखिए वहाँ का क्या था, सामाजिक जो व्यवस्था थी। सोसाइटी को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया था, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट क्या थे, एरिस्टोक्रेट, यानी क्या है जो जिनको पहला क्या है एरिस्टोक्रेसी, जो क्लीन वर्क था। दे वर द ओनर ऑफ वास्ट लैंड, एंड ये क्या है बड़ी बड़ी ज़मीन के मालिक होते थे। एंड इनके पास बहुत सारे स्लेव्स नौकर कार्य करते थे। दिस क्लास फाउट इन द वार, ये जो क्लास थी वो क्या है युद्ध करके क्या है अपना मतलब अपनी पावर को बढ़ाते थे। सेकंड कौन थे, मिडिल क्लास, इसके अंदर कौन आते, ऑर्डिनरी पीपल आते थे जिन्हें फ्री मैन कहा गया था। दिस क्लास प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड कॉमर्स, का मुख्य कार्य होता था इनका। थर्ड जो सोशल क्लास थी वो इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते थे, इन्हें थीटी कहा गया था, उस समय क्या ना इन्हें थीटी कहा गया था, थीट्स कहा गया था। एंड द फोर्थ सोशल क्लास वाज स्लेव्स, जो गरीब दास थे उन्हें फोर्थ वर्ग में रखा गया था। एंड हु वर कॉल्ड हिलोट्स, इन्हें हिलोट कहा गया था। रिलीजियस बिलीव्स एंड सोशल प्रैक्टिस वर प्रीवेलेंट इन दिस सोसाइटी, के अंदर क्या है चारों तरफ धर्म और विश्वास भी फैला हुआ था। नेक्स्ट इकोनॉमी एंड ट्रेड, इकोनॉमी और ट्रेड में देखिए ग्रीस वाज इकोनॉमिकल प्रोस्पेरियस, ग्रीक क्या है इकोनॉमिकल बहुत समृद्ध था। इसका जो व्यापार होता था वो दूर दूर तक फैला हुआ था। यह मिट्टी के बने हुए और मेटल से बने हुए बर्तनों का व्यापार करते थे। वेपन्स, फर्नीचर, ऑयल फ्रॉम ओलिव्स एंड वाइन फ्रॉम ग्रेप्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन वर फाउंड इन माउंटेन्स ऑफ ग्रीस। एग्रीकल्चर वाज नॉट गिवन अटेंशन हियर, यानी क्या यहाँ पर कृषि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट है बच्चों इसमें रिलीजियस लाइफ देखिए, इनकी रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ। पीपल ऑफ ग्रीस वर पॉलीथीसिस, ये भी क्या है बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे और ये मूर्ति पूजा को भी मानते थे। दे वर्शिप नेचुरल पावर्स एंड एनिमल्स की पूजा करते थे और दे भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे। इनकी मेन देवी देवता थे वो कौन कौन थे, जीसस गॉड ऑफ स्काई, अपोलो सन, हर्मेस गॉड ऑफ ट्रेड, पोसिडियन गॉड ऑफ सी, मार्स गॉड ऑफ वार, डिमीटर गॉडेस ऑफ फूड। ये क्या है, ये सारे इनके देवी देवता थे। ये क्या है अलग अलग प्रकार की जो एंटरटेनमेंट है उसके अंदर उसके लिए क्या यूज़ करते थे, डांसिंग, सिंगिंग, एनिमल फाइट्स के द्वारा वो अपना एंटरटेन करते थे। और इनका जो कल्चरल था वो क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है पूरे वर्ल्ड को क्या है गिफ्ट के रूप में, इनवैल्यूएबल गिफ्ट के रूप में इन्होंने कल्चर को दिया था। इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर और बड़े बड़े स्टैचूज़ को भी इन्होंने डेवलप करवाया था। तो ये किसकी थी, ये जो ग्रीक की सिविलाइजेशन थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है बच्चों रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन में देखिए ऑलमोस्ट बेटा सभी सिविलाइजेशन के अंदर सारी चीज़ें एक जैसी सी बताई गई हैं। तो रोमन में देखिए जो रोमन सिविलाइजेशन था उसका क्या है 1000 BC पहले इसका क्या है रोम का एक छोटा सा गांव था जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और ये टाइबर रिवर के किनारे पर बसा हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सिटी ऑफ 7 हिल्स भी से कहा गया था। 8th सेंचुरी के अंदर यह एक क्या है स्टेट बन गया था, ये जो शहर था स्टेट बन गया और इसके बाद ये क्या है बहुत बड़ा एम्पायर यानी बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया था। एटुक्सन जाति के जो लोग थे वो क्या है इन्होंने इसके अंदर इसकी डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन किया था और इस जाति के जो लोग थे वो क्या है बिल्डिंग्स बनाते थे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण इन्होंने करवाया था। और यहाँ के जो इटली के लोग थे इन्होंने क्या है अल्फ़ाबेट की नॉलेज भी करवाई थी। इन्होंने नॉलेज ऑफ अल्फ़ाबेट आर्ट वारफेयर वेपन्स फ्रॉम दिस रेस, इस जाति के लोगों ने इन सब चीज़ों का भी आविष्कार किया था। 500 BC के अंदर रोम के जो लैटिन आर्य थे एट्रुक्सम जाति को इन्होंने क्या कर दिया था, हरा दिया था, डिफीट कर दिया था और इन्होंने क्या कर दिया था रोम के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद रोम क्या है लगातार इसका प्रोग्रेस होता रहा और रोमुलस रोम का पहला क्या बना था एम्परर बना था। रोम का पहला जो राजा था वो कौन था, रोमुलस था।
और जिसकी जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसे हिस्ट्री ऑफ रोमन सिविलाइजेशन को 4 भागों में बांटा गया था। मोनार्ची पीरियड, रिपब्लिकन पीरियड, पीरियड ऑफ मिलिट्री लीडर्स और इम्पेरियल पीरियड, इनको 4 भागों में से बांटा गया था। ड्यूरिंग द मोनार्ची पीरियड में देखिए द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट, जो किंग होता था वो वहाँ का राजा होता था, उसके जो अधिकार होते थे वो क्या होते थे, अनलिमिटेड होते थे। मोनार्ची जो सोसाइटी थी उसको 2 क्लासों में बांटा गया था, पैट्रिशियन क्लास और प्लेबियन क्लास। पैट्रिशियन जो क्लास था उसके अंदर कौन आते थे, लैटिन लोग आते थे जो केवल रोम के क्या है, जो रोम के वास्तविक निवासी थे। ये जो क्लास थी वो क्या है, रोम के जो हाई सोसाइटी थी वो इसके अंदर, हाई सोसाइटी जो फैमिली थी वो इसके अंदर आते थे। सेकंड जो क्लास थी उसको क्या प्लेबियन कहा गया था, इसके अंदर जो फ्रीड स्लेव्स थे, लैंडलेस लेबरर्स थे, पुअर पीपल थे, उन्हें इसके अंदर डाला गया था। और इसके अलावा यहाँ पर मैनी रोड, कैनाल एंड ब्रिजेस को भी क्या यहाँ पर बिल्ड किया गया था, बनाया गया था। और रोम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ऊंची यहाँ पर दीवार भी बनाई गई थी। इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स भी तैयार किए गए थे। एज ऑफ अगस्ते का जो पीरियड था वो 31 BC से 14 BC तक था। इसे रोम्स गोल्डन एज का नाम दिया गया था, इसे स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा गया था, क्योंकि इसका जो पीरियड था वो क्या बहुत ही पीसफुल और प्रोस्पेरिटी का पीरियड था। इस समय के अंदर क्या रोम के अंदर सबसे ज़्यादा क्या हुई थी, प्रोग्रेस हुई थी, उन्नति हुई थी, इसलिए इसे गोल्डन एज कहा गया था। एंड द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर सिस्टम रोमन एट दैट टाइम भी डिस्क्राइब एज फॉलो। और इसे क्या है उस समय के अंदर देखिए क्या क्या, इंस्क्रिप्शन ऑफ 12 प्लैक्स, राइटिंग ऑन वुडन बोर्ड्स, वर्क ऑफ ईवी, राइटिंग ऑफ पॉलीबस, इन सब चीज़ों के द्वारा क्या है वहाँ की जो प्रोग्रेसिव एज थी उसके बारे में पता चलता है। इसे अगस्त का पीरियड कहा गया था। नेक्स्ट देखिए बेटा इसी में ही नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में देखिए क्या है रोम का उस समय के अंदर। रिपब्लिकन जो सिस्टम था गवर्नेंस का वो क्या है रोम में वहाँ पर उस समय अपनाया गया था। और सारी जो पावर होती थी किसके, सीनेट के हाथ में होती थी। सीनेट देखिए क्या है, सीनेट के जो सदस्य थे उनकी नंबर ऑफ सीनेट वाज 300, इसके अंदर 300 लोग होते थे। लेकिन ये सभी कैसे होते थे, पैट्रिशियन वर्ग के होते थे, पैट्रिशियन क्लास के होते थे। सीनेट के द्वारा 2 जजेस को अपॉइंट किया जाता था और इन्हें काउंसिल कहा जाता था। इनका जो टेन्यूर होता था वो 1 साल का होता था। और ये हिवाजी चीफ जस्टिस, चीफ जनरल एंड इसके अंदर कौन कौन होते, चीफ जस्टिस, चीफ जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर कार्य करते थे। काउंसिल की सहायता से क्या करते थे, एक फाइनेंस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता था जिसे क्वेस्टर्स कहा गया था। इन सभी के अलावा यहाँ पर 3 मेन ऑफिसर्स और होते थे, इन्हें सेंसर्स, टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर, एल्डेस, पीस कीपर एंड प्रोटोर जज, इन तीनों को भी इसके अंदर क्या है अपॉइंट किया जाता था। 1 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता था। गवर्नर्स वर अपॉइंटेड टू कंडक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस, को चलाने के लिए उसे अपॉइंट किया, गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता था। एंड देयर टेन्योर वाज 1 ईयर, इनका भी कितना 1 साल के लिए पीरियड होता था। नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द गवर्नर, दे यूज टू कलेक्ट आर्बिट्रेरी टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक, इन्हें टैक्स वेतन नहीं मिलने की, सैलरी नहीं मिलने के कारण क्या है लोगों से अपना टैक्स वसूल करते थे। असेंबली कुडंट रिजेक्ट अ लॉ पास बाय द सीनेट, और सीनेट के द्वारा अगर कोई लॉ पास किया जाता था उसे असेंबली रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। तो ये उस समय की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे रिलेटेड सारी बातें बताई गई हैं। अब आगे देखिए बच्चों, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था उस समय का रोम सभ्यता का। मेन ऑक्यूपेशन क्या था, वही एग्रीकल्चर था, एनिमल हस्बेंड्री, वीट, बार्ले, मिलेट, ग्रेप्स, ओलिव्स, एप्पल्स, इनकी मेन क्रॉप्स थी। और जो लैंड होता था वहाँ के वो अमीर लोगों के पास होते थे। ये व्यापार और इंडस्ट्री का भी कार्य यहाँ पर नॉट मच ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था। लेकिन यहाँ पर यूटेंसिल्स, टेक्सटाइल का वर्क, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी का वर्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता था। यहाँ पर नमक का प्रोडक्शन भी होता था
और मुस्लिम फ्रॉम द इंडिया, मेटल फ्रॉम अफ्रीका, सिल्क फ्रॉम चाइना एंड आयरन फ्रॉम ग्रीस से, इन सब एरिया से क्या है, इन चीज़ों का निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट बेटा सोशल एंड कल्चर सिस्टम। सोशल और कल्चर में देखिए यहाँ पर बेसिक फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ ऑफ रोमास फैमिली, फैमिलीज वर यहाँ पर क्या सभी लोग क्या है एक परिवार के रूप में रहते थे और मेंबर ऑफ फैमिली हैड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द हेड, और यहाँ परिवार के सभी लोगों को अपने मुखिया का कहना मानना पड़ता था। और यहाँ के जो लोग थे वो क्या है, प्रकृति की देवी देवताओं की अपेक्षा किसमें, ये स्पिरिट्स के अंदर, आत्माओं में ज़्यादा विश्वास रखते थे। इनके जो देवी देवता थे वो कौन कौन थे, जुपिटर गॉड ऑफ पीस, मार्स गॉड ऑफ वार, वीनस गॉडेस ऑफ लव, वेस्टा गॉड ऑफ फायर, अपोलो गॉड ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट। रिलीजियस आइडियाज़ वर द एसेंस ऑफ रोमन गवर्नमेंट। यहाँ की जो सरकार थी वो क्या है, रिलीजियस जो विचार थे उसको बहुत अधिक मानती थी। रिपब्लिकन पीरियड के अंदर द रियल पावर ऑफ स्टेट वाज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, और रिपब्लिक पीरियड जब आया तो सारी जो पावर थी वो किसके, लोगों के हाथ में थी। बट द प्लेबियंस एंड द स्लेव क्लास डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल, लेकिन जो गरीब लोग थे उनके पास कोई राइट नहीं था। प्लेबियन क्लास स्ट्रगल्स फॉर दिस, और इसके लिए क्या जो प्लेबियन वर्ग था वो लगातार संघर्ष करते रहते थे। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो 2 सिविलाइजेशन हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं, सब में ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं। जब आप इसको एक बार बुक में रीड करोगे और जब एक बार आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको फर्स्ट टाइम में ही सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई होप बेटा आपको ये आज चैप्टर आपका जो आज वाला हमारा जो वीडियो था हमने इसमें 2 सिविलाइजेशन को एक साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी बेटा अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।